इस वक्त दुनिया के सबसे जरूरी तेल के रास्ते यानी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में एक बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है। एक तरफ तो है अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान, जिनकी दुश्मनी दशकों पुरानी है। और अब इस खेल में एक नया खिलाड़ी भी आ गया है, चीन। ये कोई मामूली क्षेत्रीय विवाद नहीं है, ये एक ऐसा संकट है जिसमें पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाने और दुनिया को एक नई जंग की तरफ ढकेलने का दम है। तो चलिए इस बेहद उलझी हुई भू राजनीतिक पहेली को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सब हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में। देखने में ये बस एक संकरा सा समुद्री रास्ता लगता है, लेकिन असल में ये दुनिया के तेल के व्यापार की, आप कह सकते हैं, जीवन रेखा है। सोचिए, दुनिया का लगभग 20% तेल हर रोज यहीं से होके गुजरता है। इसी वजह से ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सबसे ज़रूरी चोक पॉइंट्स में से एक है। ये कोई छोटा मोटा स्थानीय झगड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। ईरान के राष्ट्रपति ने तो साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उनके देश को तेल बेचने से रोका गया तो वो हॉर्मुज़ के रास्ते को ही बंद कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो सोचिए पूरी दुनिया के तेल बाजार में क्या होगा। एक तरह से हाहाकार मच जाएगा। अब देखिए, एक टेम्परेरी सीज़फायर तो चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जो बहुत ही साहसी और उतना ही जोखिम भरा भी है। राष्ट्रपति ट्रंप खुद इसे अपना ट्रंप कार्ड कह रहे हैं, और ये कार्ड है ईरान की पूरी तरह से नौसैनिक नाकेबंदी। मतलब ये एक ऐसा दाव है जो या तो ईरान को घुटनों पर ला देगा या फिर एक भयानक जंग की शुरुआत कर देगा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य इतना खास क्यों है। ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है, और पिछले करीब 40 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है ना, उसका सेंटर पॉइंट यही जगह बनी हुई है। अब देखिए ये कितना संकरा है। इसे अक्सर चिकन नेक या मुर्गी की गर्दन भी कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि यहाँ अगर एक छोटी सी भी रुकावट आ गई ना, तो समझिए पूरे ग्लोबल तेल बाजार का गला ही घुट जाएगा। तो चलिए अब उस कदम की बात करते हैं जिसने इस पूरे संकट को एक बिल्कुल नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं व्हाइट हाउस के उस आदेश की जिसमें ईरान की पूरी नौसैनिक नाकेबंदी का हुक्म दिया गया। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो समझिए एक तरह से आर्थिक युद्ध का ऐलान है। अमेरिका का इरादा बिल्कुल साफ है, वो ईरान के समुद्री व्यापार को पूरी तरह से रोककर उसकी अर्थव्यवस्था को ही ठप कर देना चाहता है। तो ये जो नाकेबंदी है, ये ट्रंप की एक चार तरफा रणनीति का हिस्सा है। पहला कदम, ईरान की तेल से होने वाली कमाई को खत्म कर दो। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर हैं उन पर दबाव डालो। तीसरा, सीधे चीन पर निशाना साधो, क्योंकि वही तो ईरान का सबसे बड़ा तेल ग्राहक है। और चौथा और आखिरी कदम, ईरान को इतना मजबूर कर दो कि वो खुद ही शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाए। अब इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर जब एक चाल चली जाती है तो जवाब तो आता ही है, और ईरान का जवाब बहुत तेज और बहुत ही खतरनाक था। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे IRGC भी कहते हैं, उसने सीधी सीधी धमकी दी है कि अगर ईरान के बंदरगाहों को हाथ भी लगाया गया तो फिर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी का एक भी बंदरगाह, जी हाँ, एक भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। तो ये मामला अब ईंट का जवाब पत्थर वाला हो गया है। अमेरिका ने नाकेबंदी की तो ईरान ने पूरे मिडल ईस्ट के बंदरगाहों को उड़ाने की धमकी दे दी। मतलब हर एक कदम के साथ दोनों ही देश जंग के और करीब आते जा रहे हैं। लेकिन रुकिए, इस खेल में सिर्फ दो ही खिलाड़ी नहीं हैं। अमेरिका की ये जो नाकेबंदी है ना, ये असल में चीन के लिए भी एक सीधी चुनौती है। क्यों? क्योंकि चीन अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए ईरान के तेल पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, और इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। हॉर्मुज़ के बंद होते ही चीन में तेल और गैस के दाम पहले ही 11% तक बढ़ चुके हैं। अब जाहिर है ये चीन की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, और ये बात उसे इस संकट में और भी ज़्यादा दखल देने पर मजबूर कर सकती है। तो एक तरफ तो ये आर्थिक दबाव है जो बिल्कुल साफ दिख रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे एक और भी खतरनाक खेल चल रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को लगता है कि चीन चुपके चुपके ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा है, और अगर ये सच है तो ये इस लड़ाई में आग में घी डालने जैसा होगा। CNN की एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि चीन ईरान को मैनपैड्स यानी बेहद आधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेज रहा है। ये मिसाइलें अमेरिकी जेट्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं।
अगर ये ईरान के हाथ लग गई तो इस पूरे संघर्ष का समीकरण ही बदल सकता है। हालांकि चीन ने साफ-साफ इन रिपोर्ट्स को फेक न्यूज़ कहकर खारिज कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि हो क्या रहा है? क्या ये सब एक बड़ी जंग की तैयारी है या फिर ये बातचीत के लिए दबाव बनाने की एक बहुत ही हाई रिस्क वाली रणनीति है? यही इस पूरे संकट का सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ तो माहौल इतना गर्म है और दूसरी तरफ खुद राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें ईरान से संदेश मिला है और वो समझौता करने के लिए बेताब हैं। अब ये बात कितनी सच है और कितना राजनीतिक दांवपेच, ये कहना मुश्किल है। देखिए, एक तरफ अमरीकी नाकेबंदी है, ईरान की धमकी है, बातचीत का पहला दौर फेल हो चुका है और चीन के हथियार भेजने की खबरें हैं। ये सब तनाव बढ़ाने वाली बातें हैं। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप का दावा है कि ईरान डील चाहता है, बातचीत का दूसरा दौर हो सकता है और कई देश जैसे पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं। तो एक उम्मीद भी है। अब सारी नजरें टिकी हैं 22 अप्रैल पर। इसी दिन युद्ध विराम खत्म हो रहा है। तो क्या ये हाई स्टेक गेम, ये ऊंचे दांव वाला खेल एक समझौते पर खत्म होगा या फिर तबाही पर? पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी हैं ये देखने के लिए कि इस कहानी का अगला मोड़ क्या होगा।